धोती पहनकर मेट्रो में पहुंचा किसान। स्टेशन पहुंचते ही सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने रोका, कहा तुम नहीं जा सकते। गांधी के देश में किसान को कपड़े के कारण झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। अन्य यात्रियों ने किया हस्तक्षेप, पूछा क्या मेट्रो में सफर करने के लिए है कोई ड्रेस कोड। वीडियो हुआ वायरल तो बेंगलुरु मेट्रो अथॉरिटी ने आरोपित अफसर को किया टर्मिनेट। गांधी के देश में किसान को कपड़े देखकर मेट्रो में चढ़ने से रोक दिया जाता है। 131 साल पहले महात्मा गांधी को भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसा ही अनुभव से गुजरना पड़ा था। 7 जून 1893 को उन्हें दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अश्वेतों को फर्स्ट क्लास में सफर करने की इजाजत नहीं थी। उस समय भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेश में थे। भेदभाव, खासकर रंग भेद की उस अपमानजनक घटना ने गांधी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। बाद में वह भारत लौटे और ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। आखिरकार दशकों के संघर्ष के बाद देश को आजादी भी दिलाई। गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव तो तब हुआ जब वहाँ अंग्रेजों का शासन था, लेकिन आजादी के करीब 8 दशक बाद भी अगर अपने ही देश में किसी नागरिक को इस आधार पर ट्रेन, मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होने से रोका जाता है तो ये बेहद शर्मनाक है। घटना बेंगलुरु मेट्रो की है। वीडियो वायरल होने और सोशल मीडिया पर काफी लानत मलानत के बाद बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को खेद जताना पड़ा। बुजुर्ग किसान के साथ बदसलूकी करने वाले सिक्योरिटी सुपरवाइजर को बर्खास्त कर दिया गया है। पहनावे को लेकर भेदभाव से जुड़ी खबरें जब तब आती ही रहती हैं। 2-2.5 साल पहले दक्षिण दिल्ली से एक रेस्टोरेंट में एक महिला को सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं दी गई कि वह विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी पहनी हुई थी। तब उस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। जांच हुई तो पता चला कि रेस्टोरेंट बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था और आखिरकार उस पर ताला लग गया। लेकिन बेंगलुरु मेट्रो में बुजुर्ग से भेदभाव का मामला तो और भी ज्यादा गंभीर है। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा मामला था। आम जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली मेट्रो में आम जनता को इसलिए नो एंट्री की उसका ड्रेस सही नहीं है। बेंगलुरु मेट्रो की घटना 18 फरवरी की है, लेकिन भला हो हर हाथ में कैमरे वाले युग का जो राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की चर्चा हुई और बीएमआरसी को गलती माननी पड़ी। घटना का वीडियो वायरल होने और सोशल मीडिया पर लोगों की आक्रोश के बाद बीएमआरसी को संबंधित सिक्योरिटी सुपरवाइजर को नौकरी से निकालने का ऐलान करना पड़ा। नौकरी से निकालना सही सजा है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीएमआरसी को अपने सभी स्टाफ, चाहे वे नियमित हो या संविदा, पर उन्हें जागरूक करने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटना का दोहराव न हो सके। बुजुर्ग को मेट्रो में चढ़ने से रोके जाने की ये घटना 18 फरवरी को राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन पर हुई थी। इससे जुड़े वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सिक्योरिटी स्टाफ एक बुजुर्ग को इसलिए एंट्री से रोक रहा है कि उसके कपड़े ठीक नहीं है। वीडियो में दिख रहा है कि लगेज स्कैनर के पास सफेद शर्ट और धोती में एक बुजुर्ग दिख रहा है। सिर पर गठरी है जिसमें संभवतः कपड़े हैं। सोशल मीडिया पर किसान बताए जा रहे उस बुजुर्ग के पास यात्रा के लिए जरूरी टिकट भी था। इसके बाद भी सुरक्षा कर्मी उसे एंट्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके कपड़े ठीक नहीं है या गंदे हैं। कार्तिक सी ईरानी नाम के एक यात्री ने बुजुर्ग को रोके जाने का विरोध किया। वीडियो में यह सिक्योरिटी स्टाफ के फैसले पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। उनके साथ एक और यात्री भी सिक्योरिटी स्टाफ से बहस करते दिख रहे हैं कि किसान से सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, वह तो सिर्फ कपड़े लेकर जा रहे हैं। उन्होंने बीएमआरसी के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। वह सवाल करते हैं कि क्या ये वीआईपी ट्रांसपोर्ट है? क्या मेट्रो आम जनता के चलने के लिए नहीं है? क्या मेट्रो में चलने के लिए ड्रेस कोड लागू है? इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बेचारा बुजुर्ग चुपचाप शांत एक दूसरे का मुंह ताकता रहा। हिंदी बोलने वाले उस बुजुर्ग को समझ ही नहीं आता कि क्या करे। वीडियो के आखिर में दिख रहा है कि सिक्योरिटी स्टाफ से बहस करने वाले युवक ने बुजुर्ग को साथ में लेकर स्टेशन में उनकी एंट्री कराई। वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा सकता है, चलो भैया कौन क्या बोलेगा। बुजुर्ग ने राजाजी नगर से मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन तक का सफर किया। घटना के करीब एक हफ्ते बाद 24 फरवरी को उसका वीडियो एक्स पर वायरल हो गया। लोगों ने
उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। लोगों ने कार्तिक नाम के शख्स की जमकर तारीफ की और बीएमआरसी को खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों के आक्रोश के मद्देनजर बीएमआरसी ने घटना की जांच कराई और दोषी सिक्योरिटी सुपरवाइजर को बर्खास्त कर दिया। पूरी घटना बेहद शर्मनाक है। गांधी के देश में एक बुजुर्ग को मेट्रो में यह कहकर चढ़ने से रोकने की कोशिश होती है कि उसके कपड़े ठीक नहीं है। एक आजाद मुल्क में कपड़े, चमड़ी के रंग, भाषा, रंग रूप वगैरह के आधार पर भेदभाव की घटना की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अफसोस की आजादी के करीब 8 दशक बाद भी इस तरह के भेदभाव की घटना हो रही है।